नमस्कार दोस्तों। तो जिन लोगों ने एजीटीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है, अब सबके मन में एक ही सवाल है, आगे क्या? ये विश्लेषण खास उन्हीं के लिए है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। कंपटीशन कैसा है, फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, और सबसे ज़रूरी, रिजल्ट कब आएगा। हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि जो ये इंतज़ार का समय है ना, उसमें थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी अभी खत्म हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की, जो 6 मार्च से 5 अप्रैल तक चला। इसका स्केल कितना बड़ा था, आइए देखते हैं। 21,000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 21,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया है। और जानते हैं इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है अटेंडेंस रेट। तो सवाल उठता है कि इतनी ज्यादा अटेंडेंस क्यों रही? वजह सिंपल है, ये सब ऑनलाइन हुआ, घर बैठे, तो किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा। इसीलिए डीवी स्किप करने वाले लोग बहुत ही कम थे। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब कंपटीशन के लिए एक बहुत बड़ा पूल तैयार हो चुका है। अब एक और बड़ी चिंता है जो बहुत से लोगों को परेशान कर रही है, और वो है डॉक्यूमेंट्स में हुई गलतियां। अगर फॉर्म भरते समय कोई चूक हो गई तो चलिए समझते हैं कि आयोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है। हाँ, तो अगर जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट में कोई गलती हो गई हो तो क्या होगा? ये सवाल बहुतों के मन में है। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए एक संभावित रास्ता हो सकता है जिस पर आयोग विचार कर सकता है। देखिए, हो क्या सकता है। पहला स्टेप, आयोग वेरिफिकेशन के दौरान गलतियों को पहचानेगा। फिर दूसरा स्टेप, जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है उनकी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की जा सकती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, इन लोगों को एक खास टाइम विंडो दी जाएगी जिसमें वो लॉगिन करके अपनी गलतियां सुधार सकें और डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी गलती का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, एक मौका मिल सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद सभी को है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर फाइनल कट ऑफ जाएगी कितनी? कट ऑफ का अंदाजा लगाने से पहले दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली, ये एक स्पेशलाइज्ड भर्ती है, सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। और दूसरी, पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ था, आसान नहीं था पेपर। ये दोनों चीजें मिलकर कट ऑफ को बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोकेंगी। तो जहां तक जनरल कैटेगरी की बात है, फाइनल कट ऑफ 47 मार्क्स के आसपास रहने की उम्मीद है। और अगर किसी के 46 भी बन रहे हैं तो वो काफी हद तक सेफ जोन में हैं। अब बाकी कैटेगरीज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जनरल के लिए लगभग 47, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों लगभग बराबर 42 के आसपास, एससी के लिए करीब 37, महिलाओं के लिए 36 और एसटी के लिए ये करीब 15 मार्क्स तक जा सकती है। तो कट ऑफ की बात तो हो गई। अब अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो है, रिजल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी? देखिए, जहां तक रिजल्ट की बात है तो जून के आखिर से पहले तो उम्मीद कम है। मानकर चलिए कि जून एंड या फिर जुलाई की शुरुआत में रिजल्ट आ सकता है। और एक बार रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अगस्त या सितंबर में शुरू हो जानी चाहिए। और हाँ, ये मत भूलिए कि ये इंतजार किस लिए है। ये 4,446 पदों के लिए भर्ती है। 2,400 ग्रेड पे की नौकरी है, मतलब एक बहुत ही सम्मानित और स्टेबल करियर आपका इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या करें? क्या सिर्फ इंतजार करें? नहीं, आइए बात करते हैं कि इस समय को कैसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सबसे स्मार्ट मूव यही है कि अपनी तैयारी को रुकने ना दें। अगर आपने किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो उस पर फोकस करें, जैसे लेखपाल की परीक्षा हो गई या फिर लोअर पीसीएस जिसके फॉर्म्स मई में आने की उम्मीद है, या फिर वीडियो वीपीओ की तैयारी। अपनी पढ़ाई का मोमेंटम बनाए रखिए। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करने से बेहतर है कि एक्टिव होकर तैयारी की जाए। अगले कुछ महीनों के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाइए। इस एग्जाम का रिजल्ट जो भी हो, आपकी मेहनत और तैयारी बेकार नहीं जाएगी और भविष्य में जरूर काम आएगी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है?